एक बहुत बड़ा ट्रेंड आता है, वो सारे लॉसेस कवर करके जाता है। तो वो ट्रेंड को राइड करना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या बोल रहे हैं कि मूविंग एवरेज यूज करो कि नहीं करो? सर वो ना ट्रेडर के माइंडसेट पे डिपेंड करता है। तो डाइवर्सिफिकेशन आप स्ट्रैटेजी लेवल पे करोगे सेम इंस्ट्रूमेंट में कि मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट में? मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, ये कमोडिटी थोड़ा खतरों के खिलाड़ी वाला के लिए है। हाँ, अगर आप पीसफुल वाला काम करना चाहते हैं तो प्रॉब्ली कमोडिटी मे नॉट बी द राइट। फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत। मैं हूं विवेक बजाज और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पृथ्वी मुंबई से। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। वेलकम। दोस्तों आज हम लोग एकदम सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कैसे करते हैं और कमोडिटीज़ के अंदर में ट्रेडिंग करके कैसे पैसा बनाते हैं सीखेंगे 28 साल के पृथ्वी से, जो पिछले 4-5 साल से लगे हुए शेयर बाज़ार में अलग अलग चीज़ें करके ट्राई करके उनको समझ में आ गया है कि उनको कमोडिटी सूट करता है और उन्होंने उसको अपना बेस पकड़ के काम कर लिया है और सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। जी सर। राइट जी। एक छोटा सा डिस्क्लेमर वीडियो चालू करने के पहले, न पृथ्वी ने मुझे कुछ पैसे दिए न मैंने पृथ्वी को पैसे दिए। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, हमारा कोई कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं है। पृथ्वी आज क्या कर रहे हैं कमर्शियली, मुझे लगता है ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ और कर रहे होंगे तो मुझे नहीं पता है। फ्यूचर में वो क्या करेंगे वो तो मुझे ऐसे ही नहीं पता है तो मेरा कोई दायित्व नहीं है। हाँ, अगर कुछ मुझे लगा आपत्तिजनक बाद में फ्यूचर में कुछ रेगुलेटरी परव्यू में आप कुछ गलत कर रहे होंगे तो मैं राइट रखता हूँ कि मैं ये वीडियो डाउन कर दूँगा। जी सर। ठीक है जी। चलिए पृथ्वी, प्रेजेंटेशन आपका सामने, जी, ऑडियंस सामने, मैं लर्नर सामने। चलिए। जी सर। सो मेरा नाम पृथ्वी है, मुंबई से बिलोंग करता हूँ सर मैं। सो बिजनेस बैकग्राउंड है, फैमिली का वो इंट्रो में हो गया है सब कुछ। सो आपने इंट्रो अगर नहीं देखा होगा तो पृथ्वी का इंट्रो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। बहुत ही सिंपल, एक 28 साल टिपिकली आजकल जो हो गए ना, जो यंगर जनरेशन है उनमें हवा ज़्यादा है पृथ्वी में नहीं है। पृथ्वी बहुत अभी भी ठंडा है एंड फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे और सक्सेसफुल बनूं। जी सर। दैट्स ए हॉलमार्क ऑफ अ लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल पर्सन। थैंक यू सर। सर सो मेरा जो सेटअप है मैं ट्रेंड पकड़ने का ट्राई करता हूँ। आई ट्राई टू कैच द ट्रेंड। सो जिसके लिए मैंने इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ मैं, RSI, EMA एंड ATR। ओके। RSI फॉर मोमेंटम, EMI फॉर द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड ओके एंड ATR वॉलेटिलिटी को एडजस्ट करने के लिए, मतलब ताकि मैं अपना स्टॉप लॉस उसके अकॉर्डिंग लगा पाऊँ। तो दिस इज़ व्हाट माय सेटअप इज़। परफेक्ट। ये 3 चीज़ों पे सेटअप है। मैं तो देख के बोल दे रहा हूँ कि ये सेटअप बहुत अच्छा होगा आपका। जी सर, थैंक यू। बिकॉज परफेक्ट 3 इंडिकेटर जो कमोडिटी में वर्क करते हैं वो आपने डाल रखा है। सर सर ये जो 3 स्टेप्स है ना, ये मेरे 5 साल है मार्केट के। सो 5 साल में पैसे बहुत बड़े नहीं बने हैं, बट लर्निंग बहुत मिली है कि भाई कैसे मार्केट में टिके रहना है। मतलब अगर मार्केट में टिके हुए हैं तो आगे बढ़ जाएंगे पैसे, बट टिकना मार्केट में सीखेंगे, पैसे ख़त्म कैसे नहीं करने वो सीखे हूँ सर मैं 5 सालों में। एंड वो सब कुछ इन 3 चीज़ों में लाए करता है। सबसे पहले एक सिस्टम जो लॉजिकल हो, जिसमें कोई सेंस बनता हो। ठीक है भाई, ये सिस्टम क्यों है। उसके बाद वो सिस्टम में जो मेरे को ट्रेड्स आ रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा पैसे कैसे नहीं गंवाने हैं, अपना रिस्क कैसे कंट्रोल में रखना है ताकि मेरे को परेशानी नहीं हो कल को, या ऐसा हो कि भाई समझो मैं एक लूजिंग स्ट्रीक में एंटर कर चुका हूँ, एक 10, 11, 12 की लूजिंग स्ट्रीक है मेरी, तो मैं 13th या 15th ट्रेड भी मैं लेना चाहिए सेम क्वांटिटी में। ओके, दैट इज़ व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। ओके। एंड साइकोलॉजीज, कमोडिटी मार्केट्स ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें विन रेट नहीं है हमारा। मतलब एक बहुत बड़ा ट्रेंड आता है, वो सारे लॉसेस कवर करके जाता है। तो वो ट्रेंड को राइड करना बहुत ज़रूरी है। तो वो सब साइकोलॉजी, मतलब वी हैव टू होल्ड आवर प्रॉफिट्स जितना लंबे चलते हैं चलने देने का उन प्रॉफिट्स को। तो ये मैंने अपनी साइकोलॉजी में सीखा है। सो दिस मतलब ये 3 स्टेप मेरे 5 साल है मार्केट में जो मैंने दिए हुए हैं। ज़बरदस्त।
तो अभी मैं थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट पे, और सॉरी सर मेरा थोड़ा थ्रोट ख़राब है तो मुझे बार बार हो रहा है। आराम से कंफर्टेबल रहिए। जी जी। हाँ। तो अभी मतलब सेटअप के पहले सर मैं बाकी चीज़ों पे बात करना प्रेफर करूँगा, बिकॉज मेरा एज सेटअप नहीं है, मेरा एज है मेरा रिस्क मैनेजमेंट, मेरा मनी मैनेजमेंट, मेरा साइकोलॉजी। क्योंकि सेटअप 35-40% टाइम्स काम करता है, इनको हर बार काम करना है। तो ये किसी भी एक ट्रेडर का लर्निंग ग्राफ है जो प्रिटी मच मेरा भी रहा है। तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे मैंने अपना बिगनर्स लक के थ्रू कमोडिटी और क्रूड ऑयल में और IRCTC में पैसे बनाए थे। उसका मैंने ऑप्शन बाइंग चालू किया, वहाँ पे मैंने नुकसान किए। उसके बाद मेरे को रशिया यूक्रेन वॉर मिला, मैंने फिर पैसे बनाए, फिर मैंने पैसे तोड़े, मैंने ऑप्शन सेलिंग किया, फिर पैसे बने। मतलब दिस इज़ अ लर्निंग कर्व जो हर ट्रेडर को करना ही, मतलब इससे गुजरना ही है। मतलब इससे गुजरे बिना ट्रेडिंग नहीं सीख पाएंगे। मतलब ये मेरे 5 साल हैं सर, एंड आई होप मैं भी कहीं यहाँ पे ब्रेक इवन तक पहुँच रहा हूँ। अच्छा, नाइस। आई होप सर, आई होप, क्योंकि जो फाउंडेशन है वो मैं समझ चुका हूँ क्या है, अब बिल्डिंग खड़ी करनी है। तो वी हैव टू हसल आवर वे टू फिगर आउट द स्टॉक मार्केट, और लर्निंग कर्व सर्वाइव करना है। मतलब पैसे ख़त्म नहीं होने चाहिए इस पॉइंट पे। अभी सर इसमें मुझे एक एडवांटेज क्या मिला है ना, कि मैं लर्निंग कर्व सर्वाइव कर पाया हूँ, कि सर मेरे सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। मतलब घर का खर्चा मैं नहीं चला रहा हूँ आज के टाइम पे। तो वो मुझे मेरे फैमिली के थ्रू सपोर्ट है बहुत बड़ा, कि ठीक है मार्केट्स में कर, एंड अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इसको ऑनेस्टली करूँ, ताकि मैं भी वापस रिटर्न कर पाऊँ उनको चीज़ें। एंड यहीं पे वही चीज़ करनी है कि हमको लर्निंग कर्व में अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। अगर कैपिटल रहेगा तो ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैपिटल ख़त्म तो करियर ख़त्म, मतलब वहीं पे रुक जाएंगे हम लोग। प्रोटेक्टिंग द कैपिटल कैसे, मतलब कैसे हम लोग कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे, कि प्रोटेक्टिंग द कैपिटल इज ऑल अबाउट हाउ वी मैनेज अवर रिस्क इन एवरी ट्रेड वी टेक। मतलब अभी समझो मेरे को आज जैसे गोल्ड का एक शॉर्ट पोजीशन अगर बिल्ड हुआ है, तो उसमें कितना क्वांटिटी मेरे को उठाना है, वो मेरा रिस्क मैनेजमेंट है। मेरे कैपिटल के बेसिस पे मेरा क्वांटिटी डिसाइड होगा। मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग और मैनेजिंग द रिस्क मैनेज्ड है तो ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल रहेगा। जैसे मैंने बोला मेरा एज मेरा स्ट्रैटेजी नहीं है, मेरा एज जो है वो मेरा रिस्क मैनेजमेंट है, मेरा मनी मैनेजमेंट है और मेरा साइकोलॉजी है। ड्रॉडाउन हर ट्रेडर के लाइफ में आता है सबको, पर वो ड्रॉडाउन के बाद भी कैपिटल सफिशिएंट हो, ताकि ड्रॉडाउन के पहले मैं जितनी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा था सेम क्वांटिटी में मेरे को ट्रेड करना है। दिस इज़ रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि अगर पहले मैं 10 लॉट में कर रहा था, बट ड्रॉडाउन के बाद अगर मैं सिर्फ 6 या 8 में कर रहा हूँ, तो सर रिकवरी डिफिकल्ट हो जाएगी। नुकसान 10 पे किया है, कमाई 6 या 8 पे होगी, तो दैट विल बी डिफिकल्ट। नाउ 28 साल की उम्र में इतना डीप नॉलेज, इतना डीप विजडम आ गया आपके अंदर। सर 5 साल वही थे। वही अमेजिंग जी। अभी आते हैं सिस्टम पे कि लॉजिक क्या है मेरे सिस्टम के पीछे का। सबसे पहली चीज़ मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम्स फॉलो मोमेंटम। तो अब मुझे कोई चीज़ पकड़नी थी, कोई इंडिकेटर पकड़ना जो मेरे को मोमेंटम के बारे में बता देवे। सो दैट वाज RSI। मैंने उस टाइम पे सिलेक्ट किया था, मेरे को RSI एज अ मोमेंटम इंडिकेटर पकड़ना है। अब ट्रेडिंग अगर हमको सिस्टम बनाने जाना है तो ट्रेडिंग के टाइप्स क्या हैं? एक होता है डिस्क्रिशनरी, एक होता है सिस्टमैटिक। डिस्क्रिशनरी सर मैं ट्राई कर चुका था, बट मुझे कुछ सक्सेस मिला नहीं, सो आई चोज सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। मतलब मेरा सिस्टम डिफाइंड है सर, कुछ भी हो जाए ना मैं अपने सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जाता हूँ। मुझे पता है, अगर समझो पता तो किसी को नहीं है, हर कुछ सब कुछ प्रोबेबिलिटी है, बट कैसे 5 साल से चार्ट्स देखते आ रहा हूँ तो एक जजमेंट आ जाता है कि शायद जो ट्रेड है ये गलत, मेरा सिस्टम मेरे को गलत बता रहा है। अच्छा, मतलब सर कहीं चार्ट देख के समझो कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख गया, हेड एंड शोल्डर का प्रोबेबिलिटी है कि वो ऊपर जाएगा, पर मेरा सेटअप मेरे को डाउन साइड अगर एंट्री दे रहा है ना, तो भी मैं उसको लूँगा डाउन साइड ही। इवन दो जो चार्ट देख के मेरे को लग रहा है कि भाई ऐसा नहीं होगा शायद। ये चीज़ मैंने कैसे फॉलो करना स्टार्ट किया ना सर, एक बार इंस्टाग्राम पे ही
स्क्रॉल करते करते ना मुझे एक सेइंग दिखा था इलॉन मस्क का. उसने बोला था आई विल रादर बी ऑप्टिमिस्टिक एंड रॉन्ग दैन बीइंग पेसिमिस्टिक एंड राइट. ऐसा ये चीज़ मेरे को बहुत हिट किया था. मतलब सही मतलब पॉजिटिव होके नुकसान करना चलेगा, पर अगर मैंने थॉट प्रोसेस नेगेटिव रखा कि नहीं ये नहीं जाएगा, अगर वो करेक्ट हो गया ना फिर बहुत तकलीफ होती है. सही है. तो ये जो सेइंग है ना सर, इसने बहुत हेल्प किया है मेरे को मेरे सिस्टम को स्टिक करने में, मेरा डिसिप्लिन और साइकोलॉजी को बिल्ड करने में. आई एम गोइंग टू बोरो दिस वन. या सर श्योर. हाँ, और मैं पोस्टर लगाऊंगा अपने डेस्क के सामने. बहुत ही प्यारी बात करते. मैंने भी ये लगाया हुआ है सर. मेरा जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन के सामने ये कटआउट लगा के रखा है मैंने. ब्यूटीफुल. सो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग होता है कि हमारे पास डिफाइंड रूल्स हैं, वो रूल्स को ही हमको फॉलो करना है. तो अभी जो मेरा सिस्टम है ना सर, वो ट्रेंड फॉलोइंग है. ओके. तो हम लोग पैसा बनाएंगे जब मार्केट ट्रेंड करेगा. फ्लैट मार्केट में स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, वो हमारा ड्रॉ डाउन फेस रहेगा. तो अभी मार्केट का ट्रेंड करने का जो नेचर है, जब मार्केट तो पूरा टाइम मार्केट ट्रेंड नहीं करता है. मार्केट विल ट्रेंड 30-35% ऑफ द टाइम्स. तो मतलब हमारा जो हिट रेट है ना वो 35-40% है. ओके. उसके ऊपर का नहीं है. अगर 35-40% का हिट रेट है तो हम लोग पैसे कमाएंगे कैसे? यहाँ पे आएगा रिस्क रिवॉर्ड. तो रिस्क रिवॉर्ड कैसा है, उसके बेसिस पे हमारा पैसा बनना स्टार्ट होगा. क्या ये फिर से वही मोस्ट टाइम ट्रेडर्स मतलब सिस्टमैटिक ट्रेडिंग मतलब ट्रेंड फॉलोइंग में ज़्यादा करके हम लोग ड्रॉ डाउन फेज में ही रहेंगे. यहाँ पे साइकोलॉजी अफेक्ट होगी. साइकोलॉजी को स्ट्रांग रखना है रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू. मतलब अगर एक 10 लाख वाला बंदा जिसका 10 लाख का कैपिटल है, he would not mind losing 10,000 rupees, which will be 1% of his capital. तो ऐसे करते करते वो कैसे अगर 10 ट्रेड्स भी लूजिंग चले जाते हैं उसके, तो 1 लाख का उसका मतलब विच इज 10% ऑफ हिज कैपिटल. तो ये साइकोलॉजी को बहुत इम्पैक्ट नहीं करेगा उसके जो भी ट्रेडर रहेगा. तो रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग साइकोलॉजी को भी स्टिक कर सकते हैं. एंड बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए सर किसी ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम को ट्रेड करने का, मतलब साइकोलॉजिकली. सर साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो भले मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बट समझ नहीं पाएंगे. ये चीज़ एक्सपीरियंस ही करनी पड़ेगी. जो साइकोलॉजी मतलब वो जो लर्निंग कर्व है ना, वो सर्वाइव करना पड़ेगा. वो लर्निंग कर्व साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, हर एक चीज़ अच्छे से समझा लेता है. अभी सर ये मेरा सेटअप है. तो इंडिकेटर जो मैंने यूज़ किए हैं वो है RSI, डायरेक्शन और मोमेंटम फाइंड करने के लिए. उसके बाद ATR, ताकि ऐसे जो बड़े इवेंट्स हो जाते हैं मार्केट में, तो मैंने ATR यूज़ करना इस मतलब रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे यूज़ किया. इवेंट बड़े हो गए थे, अभी स्टॉप लॉस छोटा रख नहीं सकते, तो इवेंट के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस एडजस्ट करना पड़ेगा. मतलब अगर कैंडल्स बड़ी बड़ी बन चुकी हैं, मतलब वॉलेटिलिटी मार्केट में काफ़ी बढ़ गई है, तो उस टाइम पे मेरा पिछला वाला स्टॉप लॉस काम नहीं करेगा. तो उसके लिए मैंने ATR को डाल दिया. तो ATR मेरे को वॉलेटिलिटी के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस डिसाइड करने में हेल्प करेगा. बरोबर है. एंड फिल्टर आउट करने के लिए कि कौन से डायरेक्शन में रहना है, 200 का EMA. एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए वी कैन ऑल्सो यूज सुपर ट्रेंड. सुपर ट्रेंड तो ATR का ही डेरिवेशन. बरोबर है. पर मैं ATR ही यूज़ करता हूँ. सुपर ट्रेंड इज जस्ट एन ऑप्शन. हाँ, वो मतलब सबकॉन्शियस माइंड को कंफर्ट देने के लिए कि ट्रेंड ऊपर ही है. हाँ बरोबर है. तो ये सर मेरा रूल्स है. सर रूल्स में चार्ट पे ही दिखा दूँ डायरेक्ट? नहीं, आप एक बार यहीं से फटाफट चार्ट में भी चल लेंगे. ठीक है. तो कोई भी कमोडिटी उठा लो, ठीक है. ये सिर्फ स्पेसिफिक गोल्ड के लिए नहीं है. मैं गोल्ड, क्रूड, गैस और सिल्वर, मैं इन चारों में इसी सेटअप को यूज़ करता हूँ. एंड पुट द प्रीवियसली मेंशन इंडिकेटर्स, जो इंडिकेटर्स मैंने बताया. तो अभी सेटअप क्या है, अगर RSI 60 के ऊपर है, मतलब उसमें मोमेंटम है, उसमें ताकत है ऊपर जाने की, तो हम लोग लॉन्ग में चले जाएंगे. बरोबर है. अगर 40 के नीचे है, मतलब वीकनेस है, तो हम लोग शॉर्ट कंडीशन लेंगे. सर RSI ऑसिलेटर है, मतलब उसका रेंज 0 से 100 का है. तो मैं ओवरबॉट ओवरसोल्ड थ्योरी में मेरे को थोड़ा नहीं समझता है. मतलब ये 80 तक जाएगा, फिर डाइवर्जन मतलब RSI डाइवर्जन के थ्रू नीचे आके फिर से ऊपर जाएगा वो. तो मैं ओवरसोल्ड ओवरबॉट कैटेगरी में काम नहीं करता हूँ. अभी अगर हमको वॉलेटिलिटी को फैक्टर इन करना है तो हम लोग ATR को यूज़ करेंगे. अभी ATR भी मतलब
ऐसा नहीं है, ऐसा ठीक है, वो मैं चार्ट पे बता दूंगा। हाँ, ATR के लिए हम लोग वॉलेटिलिटी यूज़ करेंगे, एंड जो टारगेट और स्टॉप लॉस है ना वो ट्वाइस द ATR वैल्यू रखेंगे हम लोग, ओके ओके, ठीक है। एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विल बी, ठीक है, वो भी मैं चार्ट पे दिखा दूंगा। ठीक ठीक। तो ये ठीक है, चार्ट खोल देते हैं। सो सर दिस इज द सेटअप। ये क्या है? ये सर दिस इज, 1 2 1 मिनट, ये कितने? टोटल 8 है। 8 है। सो सेम इंस्ट्रूमेंट पे 8 रहेगा? नहीं सर, सेम इसमें ये क्रूड मेगा लॉट है, अच्छा। ये क्रूड मिनी लॉट है, ये सिल्वर मिनी है, ये सिल्वर माइक्रो है, ये नेचुरल गैस है, ये नेचुरल गैस मिनी है, ये गोल्ड मिनी है, और ये गोल्ड है, मतलब मेगा लॉट है। तो ये मैंने क्यों खोल के रखे हैं ना सारे के सारे, कि जब वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है ना तो शायद मैं मेगा में काम नहीं कर सकता, वो मेरे रिस्क मैनेजमेंट को सूट नहीं करता है। अच्छा, मतलब कैसे सर, कभी कभी जो लॉस है ना, अभी समझो मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल 10 लाख का कैपिटल है, कभी कभी ATR के हिसाब से जो स्टॉप लॉस है ना वो 50,000 60,000 का जाएगा, जो मेरे कैपिटल का 6% हो जाता है। तो मैं इतना रिस्क नहीं करना चाहता हूँ उस टाइम पे, तो मैं 5 मिनी लॉट पे ट्रेड करूँगा। अच्छा। और गोल्ड मेन और मिनी का को रिलेशनशिप हाई है, एक साथ ही वो work करता हाँ, है। सिमिलर ही है तो मतलब। लेकिन आप जब RSI वगैरह डाल रहे हैं वो किस पे डालते हैं? स्पॉट पे डालते हैं कि नहीं, फ्यूचर पे अपने, फ्यूचर पे डालते हैं? फ्यूचर पे तो आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या है जो मेन है उस पे डाल रखा आपने? हाँ, ट्रांजैक्शन डिपेंड करता है लॉस कितना हो रहा है, ट्रांजैक्शन को मनी मैनेजमेंट को और बेटर करने के लिए आप मिनी में ट्रेड कर लेते हैं, बट मिनी का RSI वगैरह नहीं देखता है? मिनी, ये जो RS है वो मिनी पे लगा हुआ है। ओ, RSI मिनी पे RSI मिनी पे लगा हुआ है, RSI मेगा पे भी लगा हुआ है। अच्छा, सब ओके। पे लगा हुआ है RSI। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सिल्वर मिनी है तो इस पे भी RSI लगा ही हुआ है, RSI सब पे है। सब पे, ठीक है ठीक है। तो इसके लिए इतने मल्टीपल चार्ट्स हैं कि दिखता कॉम्प्लिकेटेड है बट नहीं है सर, बहुत सिंपल है। हाँ, बस खाली ये महंगा है इस तरह का टेम्पलेट, वो ट्रेडिंग मतलब वो का प्रीमियम लेना पड़ता है। प्रीमियम लेना पड़ेगा। ब्लैक फ्राइडे सेल में वो गेट इट फॉर 22-23,000 हाँ, नवंबर के लास्ट फ्राइडे पे। उसका साइबर मंडे पे आता है तो मिल जाता है डिस्काउंटेड ऐसा। हाँ, बट लोगों को तो फ्री में चाहिए। हाँ, लोगों को फ्री में चाहिए। मजाक कर रहा हूँ, फ्री वाले हमारे फेस टू फेस में कम है, यहाँ सीरियस लर्नर ज़्यादा है। ठीक है, तो सर शुड आई प्रोसीड विद द सेटअप एक्सप्लेनेशन? आपको बताना पड़ेगा ये कैसे क्रिएट हुआ टेम्पलेट। ओके, या तो आप हमको टेम्पलेट दे दीजिए, हम अपने यूजर्स को शेयर कर देंगे। मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे आप सिखा दीजिए कैसे बनता है सर। ये। सिखाना भी तो ये भी उनको एक्सपीरियंस मिलेगा एक, हाँ बरोबर कैसे है। बनाते हैं। नहीं बरोबर है, नहीं तो मैं खुद भी रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि बनाओ भैया जी। चलिए, तो नया एकदम फ्रेश लेआउट। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट वैल्यू एडिशन दोस्तों। एक मतलब एक स्टेप बाय स्टेप हम टेम्पलेट बनाना सीख रहे हैं। सो सर ये अभी हमारा ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस है जी। तो यहाँ पे लेआउट सेटअप है। यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल, अगर हमको सिर्फ 2 स्क्रीन चाहिए तो सिर्फ 2 मिलेंगे। मतलब ये साइड बाय साइड है, ये ऊपर नीचे है, बरोबर तो ऐसे मल्टीपल लेआउट्स हैं। तो मैंने ये 6 में 8 वाला चूज़ किया हुआ है। बरोबर है। ये 6 है, सॉरी, ये 8 वाला सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अभी इसके बाद कुछ नहीं है कि यहाँ पे क्रूड ऑयल का फ्यूचर है, यहाँ पे क्रूड ऑयल मिनी का फ्यूचर है, बरोबर है। यहाँ पे सिल्वर मिनी का फ्यूचर है, यहाँ पे सिल्वर माइक्रो का फ्यूचर है, यहाँ पे नेचुरल गैस मेगा है, यहाँ पे नेट गैस मिनी है, यहाँ पे गोल्ड मेगा है, यहाँ पे गोल्ड मिनी है। दोस्तों अगर आपको ये समझना हो ना कि ये मेन क्या है मिनी क्या है, ये M6 की साइट पे जाइए, वहाँ पर बहुत अच्छे से उन्होंने प्रोडक्ट के अंदर में समझा रखा है। उस पर हम थोड़ा टाइम नहीं बिता रहे हैं। जी, तो अभी विल स्टार्ट विथ इंडिकेटर्स पे जाएंगे हम लोग। एंटर RSI। RSI हमारा सबसे प्राइमरी है। ये RS है, सॉरी RS है। हाँ, ये भारत ट्रेडर का RS है जो मैं यूज़ करता हूँ। आपको RSI चाहिए तो RSI। हाँ, ठीक है, वो सब में एक एक करके डालना पड़ेगा? नहीं, हम लोग सिंक कर सकते हैं। यहाँ पे सिंक का ऑप्शन, इंडिकेटर सिंक होता है? आई थिंक होता है कि सिर्फ टाइम फ्रेम होता है।
टाइम फ्रेम होता है, टाइम फ्रेम होता हाँ, है, इंडिकेटर इंडिकेटर को डाल। सिंक नहीं होता है, हाँ हाँ तो अभी ये क्रूड ऑयल को यहाँ से ना हम लोग मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं। बराबर है। तो ये मैंने मैक्सिमाइज कर दिया। अब RSI है, तो RSI का सेटिंग डाल देंगे हम लोग सबसे पहले। ठीक है, स्टाइल विल बी यहाँ पे अपर बैंड विल बी ऑफ 60, लोअर बैंड विल बी 40। ये मेरे को डॉटेड कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो मैं इसको प्रॉपर लाइन यूज़ करता हूँ। एंड यहाँ से हम लोग इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं लाइन की, ताकि वो ज़्यादा विजिबल हो जाए। ठीक है, तो RSI लग गया हमारा। इंडिकेटर्स में जाके EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये भी हमने डाल दिया। यहाँ से इसकी सेटिंग्स चेंज हो गई। इनफैक्ट आप करिए, मैं आपको एक हैक देता हूँ, इट विल हेल्प ऑल आवर लर्नर्स। सो दिस इज EMA, इसका लेंथ कर दिया 200। यहाँ पे भी हम लोग इसका थिकनेस, कलर एंड ऑल सब यहाँ से चेंज हो जाएगा, थिकनेस बढ़ गया। तो दिस इज EMA। थर्ड थिंग वी नीड इज ATR, एवरेज ट्रू रेंज। तो पीरियड 14 ही रहेगा, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। एंड अगर चाहिए तो वी कैन ऐड सुपर ट्रेंड। सेम 10-3, हाँ, सब डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में, सेटिंग्स में कुछ भी चेंजेस नहीं किए। सो दिस इज द सेटअप। ये रेडी हो गया, तो यही सेम सेटअप हमको सब पे लगाना है। हाँ, सेम स्टेप्स फॉलो। जो क्या होता है इसमें एक फीचर होता है जी। कि आप एक ही चार्ट पे पहले कर लीजिए, अब उसके बाद में अगर आप ये 8 करेंगे ना, जैसे आपने सपोज ये एक ही में आपने पूरा सेटअप कर लिया शुरू में, उसके बाद जब आप प्रेस करके इसको 8 करेंगे करूँगा तो सेम सेटअप सब आ जाता है। अच्छा, अभी क्योंकि 8 करने के बाद आपने एक में किया, हाँ, तो इसके लिए नहीं तो है। ये क्या करता है, 8 करने पे वो सबको रेप्लिकेट कर देता है। आई थिंक सो, जितना मुझे याद आ रहा है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि जब हमने किया तो सारे क्रूड ऑयल ही खुल गए थे। हाँ, करेक्ट यार उसका सिस्टम है ऐसा कुछ, ओके। तो इजी हो जाएगा थोड़ा दोस्तों आपके लिए। बट एक बात बताइए, कोई को अगर खर्चा नहीं करना है ट्रेडिंग व्यू में, 8 वाला नहीं करना है, 6 वाला नहीं करना है, तो ऐसा हो सकता है कि 4 वाले से ही मैं 2 ही इंस्ट्रूमेंट में फोकस कर सकता हूँ कि मुझे खाली क्रूड और 4 के लिए भी लगता ही है प्रीमियम। 4 के लिए प्रीमियम लगता है। 4 के लिए अच्छा, 4 करो, 6 करो, 8 करो, प्रीमियम लगेगा ही। हाँ, इसमें प्रीमियम प्रो प्लस होता है। हाँ, वो है, मतलब आप कर सकते हैं वैसे भी, इशू नहीं। खाली क्या है, आपका कंफर्ट थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आपको मल्टीपल चीज़ें देखने में, आपको बार बार चेक करते हैं, ये कंफर्ट है, ये कंफर्ट का बात है। 8 है। और प्लस आप लैपटॉप पे अभी देख रहे हैं, बट आई एम श्योर आप जो घर पे करोगे तो आपका बड़ा स्क्रीन होगा जिसमें और जी अल्ट्रा वाइड स्क्रीन है, तो उस पर विजिबिलिटी और बेटर होती है। हाँ, बराबर। तो सर अब मेरे सेटअप पे आ ठीक है, अब आपके सेटअप पे आ जाते हैं। कैसे बनाना है वो आपने सिखा दिया, अब आपका सेटअप है वो यही है जिसके लिए जो आपने दिखा दिया। इतनी सी चीज़ें हैं सर इसमें। अब बताइए। अब इसमें मैं करता क्या हूँ ना, सिर्फ मेरे RSI खुले रहते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग। बिल्कुल कैंडल देखता ही नहीं, मैं सिर्फ RSI खुला रहता है मेरा। तो दिस इज हाउ माई स्क्रीन एक्चुअली लुक्स। ठीक है, नाउ अब मैं देखूंगा कि ये जो मेरे रेंजेस हैं ना, ये 60-40 का, ये सारे 60-40 के रेंजेस हैं। कहाँ पे ब्रेक हुआ है रेंज। अब यहाँ पे क्रूड ऑयल में हमारा एक रेंज का ब्रेक आया हुआ है, तो मैं क्रूड ऑयल की तरफ, मेरा मतलब यहाँ पे लॉन्ग का कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है, मतलब व्हेन RSI क्रॉसेस 60। नाइस। तो लाइक दिस इज माई ट्रिगर टू इनिशिएट अ लॉन्ग ट्रेड। और सर कमोडिटीज़ वॉलेटाइल है, काफ़ी वॉलेटाइल है। तो ये क्या होगा ना, अब इसके बाद मेरे को एंट्री करना कैसे, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम कैंडल के हाई पे एंट्री करो, हाई क्रॉस होने के बाद एंट्री करो। तो वो चीज़ नहीं करके मैंने क्या किया, जो करंट ATR चल रहा है ना, तो अभी ATR का वैल्यू यहाँ पे है 36। ठीक है, तो हाफ ऑफ 36 विच इज 18, तो मैं 18 को इस कैंडल के हाई पे ऐड कर दूंगा। ओके, तो कैंडल का हाई इज 5906, तो विच इज़ 5924। तो सर 5924 पे एंट्री लगेगा मेरा। टू मेक इट लाइक 5924 थोड़ा अब्रप्ट नंबर लगता है, तो मैं इसको 5930 कर दूंगा, मतलब वो मल्टीपल ऑफ 10 हो जाए तो बेटर। तो अभी यहाँ पे 5930 विल बी माई एंट्री प्राइस। एंड सर ये भी क्यों किया हुआ है,
मुझे स्लिपेजेस नहीं पसंद है, तो मैं यहाँ पे अपना लिमिट ऑर्डर डाल के छोड़ दूंगा इसको, तो जब वो ट्रिगर हो गया ऐसा। अब ये तो मेरा एंट्री प्राइस हो गया 5930 का। अब स्टॉप लॉस विल बी ट्वाइस दी ATR, मतलब 36 है तो 72 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब 72 भी थोड़ा एब्रप्ट नंबर है, तो मैं उसको 80 कंसिडर करता हूँ। 70 नहीं करके 80, मतलब थोड़ा ब्रीदिंग रूम ज़्यादा रहे तो उतना ही अच्छा है। 80। सो दिस इज द सेटअप। एक मिनट, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट सेम? नहीं सर, वो कैसे भागना है वो मैं आगे बता दूँ। अच्छा ठीक है। तो ये बस ये सेटअप रेडी हो गया। अब RS है, मतलब घूम करके हमको सिर्फ चार्ट को देखते रहना, लाइक बस फिर मेरा स्क्रीन ऐसे होते जाएगा। अभी सिल्वर में भी यहाँ पे हमको एंट्री ट्रिगर आया है लॉन्ग का, तो इसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा। यहाँ पे 8, अभी कल रात को ना इसमें शॉर्ट का पोजीशन आया था 7 बजे शाम को, 18 सितंबर को इवनिंग में। तो ये शॉर्ट आज सुबह जाके ट्रिगर हुआ है, मतलब वो गैप डाउन थोड़ा सा खुला पर मेरा एंट्री हो ही नहीं पाया उस टाइम, मतलब मैं लिमिट डाल दिया था उसमें पर एंट्री नहीं हुआ। बट ये आज का स्टॉप लॉस सेटिंग ट्रेड था, पर अभी इसने लॉन्ग का एंट्री दिया है यहाँ पे, तो ये ट्रेड इनवैलिड। नाउ विल गो ओवर हियर। यहाँ पे अभी हमारा ATR चल रहा है 422 का, मतलब 211 को हमको ऐड करना है इस कैंडल के हाई पे, विच इज 89868। 89868 प्लस 211 विच गिव्स 9007, मतलब 90080 पे मेरा एंट्री ट्रिगर है। दिस इज एंट्री ट्रिगर एंड जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो 844 पे जाएगा, विच इज 850। अच्छा, ये अपने आप ही निकाल लेता है क्या ये क्या स्टॉप लॉस का प्राइस? हाँ, वो सिर्फ हमको यहाँ पे एंटर करना है एंड हमारा स्टॉप लॉस प्राइस 89230 का है। ये जब 9008 हिट होगा ना उसका तो हमको स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल देना है 89230 तो ये आप ट्रेडिंग व्यू ऑर्डर कैसे डालेंगे यहाँ से? नहीं, यहाँ से नहीं डालूंगा ना, उसके लिए ब्रोकर टर्मिनल पे, टर्मिनल पे जाके ऐसा कोई सिस्टम होता होगा कि ट्रेडिंग व्यू और ब्रोकर का टर्मिनल, जैसे कई फेस टू फेस गेस्ट लोग आए थे, उन लोगों ने एक था सॉफ्टवेयर एल्गो टेस्ट, तो जो ट्रेडिंग व्यू से अलर्ट को ब्रोकर टर्मिनल पे ऑटोमेटिक भेज देता है। हाँ, API के थ्रू कर सकते हैं वो चीज़, हो सकता है। लेकिन ये अलर्ट जनरेट करे ना, तो इसमें अलर्ट हो सकता है ये वाला? अलर्ट भी हम लोग डाल सकते हैं। अभी सबसे पहला अलर्ट हम लोग डाल सकते हैं RSI पे। हाँ, ऐड अलर्ट ऑन RSI, यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, ऐड अलर्ट ऑन RSI, इस पर डबल क्लिक, तो हम लोग यहाँ पे हमारा 60 का वैल्यू डाल सकते हैं। क्रॉसिंग या क्लोजेस्ट अबव, हमको क्लोजेस्ट अबव चाहिए, जबरदस्त। ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन 60 पे, तो ये हमको अलर्ट देना चालू करेगा। एक बार अलर्ट चाहिए, एक बार आएगा, हर बार बनने पे अलर्ट आएगा। बताओ, हम लोग इसको तुम परमानेंट कर सकते हैं, हर बार बनने पे बता देना मेरे को। परमानेंट है वो चीज़, तो हमारा 8 कमोडिटी में हमको देखने का दरकार ही नहीं है, अलर्ट ही बता देगा। अलर्ट आएगा, उस टाइम हमको कमोडिटी चेक करना है। यहाँ पे मैसेज लिख सकते हैं कि सिल्वर क्रॉसिंग 60, वाह, सेव कर दिया, तो भी अलर्ट आ, जब 60 के ऊपर वैल्यू हो जाएगा अलर्ट आ जाएगा हमको। अच्छा, वैसे ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम अलर्ट आ गया। ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम इसलिए भी चाहिए क्योंकि उसमें अलर्ट के लिमिटेशन है नीचे वाले वर्जन में। ऐसे ही अमेरिकन लोग थोड़ी सक्सेसफुल है। तो अलर्ट आ गया, यही अलर्ट हमको फ़ोन में भी आ जाता है। अगर हमारा फ़ोन है तो फ़ोन में भी वाइब्रेट होगा, अलर्ट आ जाएगा, एंड देन हम लोग उस टाइम पे चार्ट देख सकते हैं। मतलब आई डोंट नीड टू बी अवेलेबल ऑल द टाइम, मतलब स्क्रीन के सामने मैं बैठा रहा हूँ। तो थोड़ा सा ये जो सेटअप है वो पोजिशनल में जाता है, क्योंकि ये ट्रेड आपका एक जब ट्रेंड पकड़ोगे ना, तो जो मेरे पास बैक टेस्टेड रिजल्ट है सर, एक महीना ट्रेड चला है एंड बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड्स चले हैं। वो तो आपने कह ही दिया कि सक्सेस उसका 35-40% ही होगा। दैट इज टिपिकली जो बड़े हेज फंड है, दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड का सक्सेस परसेंटेज ही 40%। हाँ, तो क्योंकि ट्रेंड पकड़, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट विल बी ओनली 35 to 40% ऑफ द टाइम्स, बट उसको पूरा कैप्चर करना इज द गेम। पूरा कैसे कैप्चर हो पाएगा वो, बरोबर है। तो दिस इज़ द सेटअप, मतलब यही करता हूँ मैं जैसे RSI के मेरे अलर्ट सारे के साथ डाले हुए रहते हैं। मेरे को अलर्ट का पॉपअप आएगा, फ़ोन में आएगा, तो मैं फ़ोन में ही चेक करूँगा उसको,
एंट्री ऑर्डर डाल दूंगा कैलकुलेशंस करके, सही है। एंट्री, और जैसे ही एंटर हो जाता है तो ब्रोकर से भी एक नोटिफिकेशन आता है कि ऑर्डर लग चुका है, एंड सबसे पहले स्टॉप लॉस डाल दूंगा, बस फिर हो गया। अब यहाँ पे जाने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ कोई कुछ ब्रोकर लोग ट्रेडिंग व्यू का से ट्रेड करने देते हैं ना, हाँ है, तो वो ब्रोकर में ये काम नहीं हो सकता है? कर सकते हैं ना, किसी भी ब्रोकर के साथ काम कर सकते हो, बट अभी ज़ीरोधा ने कमोडिटी ट्रेडिंग बंद किया है। अच्छा, ज़ीरोधा ने इसे बंद किया, बाकी सारे ब्रोकर्स कमोडिटी ट्रेडिंग देते हैं। बरोबर है। हाँ तो जो कमोडिटी ट्रेडिंग देता है, और वो ट्रेडिंग व्यू में ये एक टेम्पलेट का फीचर भी अगर देता है, हाँ, आई थिंक ये फायर्स वगैरह है ना जो ये लोग करते हैं हैं, देते हैं, धन है, फायर्स है, ये लोग ये ऑप्शन देते हैं, तो ये लोग वहीं से फिर ट्रांजैक्शन भी चला कर सकते हैं। हाँ, मतलब हम लोग ब्रोकर को लिंक कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में, फिर कर सकते हैं वहीं से भी तो ट्रांजैक्शन। फिर हम ये ट्रेडिंग में सब्सक्रिप्शन का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हाँ करेगा, अगर आप वहाँ पे ब्रोकिंग अकाउंट खुलवा देते हो तो फिर तो आप need क्यों नहीं है। कर रहे हैं? सर और भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है ना। हाँ हाँ, अच्छा और अच्छा, मतलब बहुत कभी अगर बिजनेस डाला हुआ है तो प्रॉपर सेटअप के साथ वो बिजनेस चलता रहता है। नहीं मतलब व्हाट आई एम सेइंग कि जो अभी एग्जिस्टिंग ब्रोकर है, ऑल्दो मतलब कोटक है तो अच्छी बात है, क्योंकि कोटक तो इन्वेस्टर है स्टॉकेज में, तो हमको तो खुशी हो रहा है कि आप कोटक यूज़ करते हैं, बट मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि जो 20-22 हज़ार रुपये ट्रेडिंग व्यू को दे रहे हैं वो बच नहीं जाएगा अगर हम उस ब्रोकर के थ्रू काम करें? हाँ सर, बच जाएगा, बच जाएगा। डेफिनेट कर सकते हैं वो भी चीज़, बच जाएगा। तो ये सेटअप है जी। एंड अभी कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट को लेके चले क्या कि जो आपने इस सेटअप में कभी ट्रेड किया हो? गोल्ड को पकड़ते ठीक है, गोल्ड पकड़ लेते हैं। ज़्यादातर आप गोल्ड ही ट्रेड करते हैं ना? प्रेफर मैं गोल्ड को ही करता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे जो मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है ना सर, हाँ। सबसे जो नटोरियस हैं वो है ऑयल और नेचुरल गैस। रिटर्न्स भी मैसिव हैं इनके, पर बहुत वॉलेटाइल है। मतलब कोई अगर नए इंसान को स्टार्ट करना है तो फिर क्रूड ऑयल और गैस से दूर रहना पड़ेगा। नेचुरल गैस ने सर 2022 में 200+% का रिटर्न दिया है, एंड ये मैं मार्जिन पे नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं कैपिटल पे बोल रहा हूँ। मतलब देयर इज अ डिफरेंस मार्जिन और कैपिटल में। मार्जिन इज कि मुझे नेचुरल गैस का लॉट 40,000 में मिल रहा है, बट वो कैपिटल नहीं है। कैपिटल रिक्वायरमेंट है जो ड्रॉडाउन पीरियड को भी हमको सर्वाइव करना है ना, तो कुशन कैपिटल, मतलब मार्जिन प्लस कुशन इज कैपिटल। तो उसने कैपिटल पे 200% प्लस का रिटर्न दिया है, बट सर बहुत वॉलेटाइल, एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। गोल्ड जो है ना सर थोड़ा स्टेडी चलता है। गोल्ड इजी मतलब 35-40% के इस पे चलता है विन रेट पे। तो कंपैरेटिवली गोल्ड ज़्यादा स्टेबल है ट्रेड करने के लिए। ठीक है। लोग यहाँ पे गोल्ड का फ्यूचर। सो सर मैं आपको अपना ये दिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ। जब ट्रेड आपने किया है, हिस्ट्री हाँ, जो है ना, दिखाइए मैं वो दिखाता हूँ। दिखाइए सर ये मेरा ट्रेड हिस्ट्री है पूरा। तो अभी मैं आपको लेके जाता हूँ ये 18 जुलाई को जो ट्रेड आया हुआ है। यहाँ से डायरेक्ट जंप करेंगे। तो सर ये कैसे एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड था, तो कैसे मैं सब लिख के रखा है यहाँ पे। ये दिस इज़ द डे बिफोर द बजट के, जब तो हमारा कस्टम ड्यूटी ड्रॉप हुआ था गोल्ड पे, तो वो तो ये दिन है, ठीक है, ट्यूसडे का। बट जो हमारा एंट्री है ना वो बन चुका था 19 जुलाई को सुबह 9 बजे। ओके, ठीक है, मेरे को एंट्री मतलब यहाँ पे आप देखोगे जो RSI है ना, RSI हमारा 40 के नीचे गया है, दैट इज 32, ठीक है। एंड जो हमारा ATR है वो 189 पे चल रहा है। 189 पे चल रहा है, मतलब 95 का हमारा कुशन, मतलब वो वोलेटिलिटी के लिए बनता है। तो विल सब्ट्रैक्ट 95 फ्रॉम द लो ऑफ दिस कैंडल। ओके, तो 73565 लो है, 73565 माइनस 95, तो 73470। तो अब देखो सर यहाँ पे वही एंट्री प्राइस है 73,470। बट ये इंपोर्ट ड्यूटी वाला तो ये तो ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस के हिसाब से चलता है। हाँ, ये तो ग्लोबल के, और इंपोर्ट ड्यूटी तो इंडिया पता नहीं था
मतलब तो उल्टा भी तो हो सकता था, ग्लोबली आपको तेजी में है और आप देख रहे हैं पॉसिबल था सर, पॉसिबल था। अभी मेरा काम है सिस्टम को फॉलो करो डिसिप्लिन से। हो सकता था, कुछ भी हो सकता था कि हमको बचाने के लिए स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर है वो डाल के, मतलब वो डालना सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब उसके बिना कुछ नहीं करना है। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर डाल रखे हैं? सर क्योंकि ये जो दिन का वॉलेटिलिटी है ना, इस पे लिमिट ऑर्डर काम नहीं करता। तो अलाउड है क्या मार्केट ऑर्डर? हाँ सर, डाल सकते हैं ना। अच्छा, ओके। तो अभी तो सर ये हमारा एंट्री होगा 73,470 एंड ये 380 का हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट 1। तो दिस इज टारगेट। ये आपका जो डाउट था कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेम क्यों है, तो अभी 73,090 पे हमारा टारगेट 1 है। सर एक चीज़ जो है ना सर, टारगेट कोई है ही नहीं। देयर इज नो टारगेट, आप ट्रेल कर रहे हैं, ट्रेल करते चल रहे हैं। अभी ये 73,090 पे आ गया, मतलब टारगेट 1 आया। नाउ व्हाट आई विल डू, मेरा जो स्टॉप लॉस 850 का था ना, उसको मैं कॉस्ट प्राइस पे लेके आ गया, समझ गया, इस प्राइस पे। अब सेम 380 का आई विल गो टू 560, सॉरी 760। टारगेट ये मेरा, दिस इज माई टारगेट 2। सॉरी ये चेंज नहीं होगा, ये तो इनफैक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा जो लॉस है वो यार नो प्रॉफिट नो लॉस सीन, हमारा स्टॉप लॉस 0 पे आ गया है। तभी दिस इज अवर टारगेट 2। टारगेट 2 अचीव होने के बाद जो स्टॉप लॉस वाज एट कॉस्ट प्राइस ना, वो भी टारगेट 1 पे आ जाएगा। ऐसे करते 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 मैं पूरा का पूरा ट्रेंड खाने की कोशिश करूँगा जितना खा सको। भी इस दिन पे हमको कस्टम ड्यूटी डिप का आ गया था, तो इतना बड़ा कैंडल मिल गया। तो आप कितना पैसा बनाए इसमें ना सर? हुआ क्या था, हम लोग ये पूरा का पूरा नहीं ले पाए थे। क्यों नहीं ले पाए थे? क्योंकि जो ये वाली जो कैंडल थी ना, ये इतनी सीधी नहीं थी, ये वॉलेटाइल थी। ये नीचे आके वापस ऊपर गई थी, तो मैं जैसे उसको ट्रेल करते जा रहा था ना, तो मेरा ट्रेल हिट हो गया। ये तो 1 घंटे का कैंडल है ना? हाँ, बट आप 1 घंटे का कैंडल का एंड का वेट नहीं करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट कराने के लिए? नहीं सर, मैं नहीं करता हूँ। जैसे टारगेट हिट हो गया वो कर देना। अच्छा, वो टिक भी अगर हिट कर गया तो भी आप तो भी मैं उसको मतलब बहुत कंज्यूम, मतलब पैसा बचाना है, मतलब आया हुआ पैसा चला नहीं जाना चाहिए ऐसा। तो जैसे हिट हुआ आई विल, तो ये ट्रेड तो सर बहुत बड़ा था। नहीं, आप देखोगे दिस हैज गॉन ऑलमोस्ट 4,900 पॉइंट्स। मतलब अगर आप गोल्ड मेगा में कंसिडर करोगे तो इंटू 100 है, मतलब ऑलमोस्ट 4,90,000 के आसपास का था। बट जस्ट बिकॉज यहाँ पे वॉलेटिलिटी था, मैं कुछ 1.5 में एग्जिट हो गया था। ओके, तो आपको ट्रेड दिखाइए जी सर। ये वो ट्रेड है जो लिया हुआ था। तो यहाँ पे अपना सेल ऑर्डर था ऑन मार्केट, एंड ये हमारा बाय ऑर्डर था। 19 को सेल हुआ था, यहाँ पे बाय हुआ था, एंड दिस वॉज अवर प्रॉफिट रियलाइज्ड। तो जो मेन थियोरी जिस पे काम करना है ना, कि पूरा का पूरा ट्रेंड राइड करना है, वो मेरा एज है, मतलब विच इज़ साइकोलॉजी नॉट द सिस्टम। तो ऐसे ही समझो सेम चीज़ क्रूड में होती है। अभी मेरे को ना ट्रेडिंग व्यू 2020 तक ही डेटा दिखाएगा, नहीं तो मेरे को 2019 का ट्रेड दिखा था, जो अटैक हुआ था ना, ड्रोन अटैक, उस टाइम पे जो प्रॉफिट बना था। तो इसमें और कुछ डाउट या क्वेश्चन? तो सिंपल क्यों लग रहा है ये मूविंग एवरेज का क्या रूल है? हाँ करेक्ट, मूविंग एवरेज का रूल। मूविंग एवरेज क्या है ना सर, यहाँ पे आप देखोगे कि जब एंट्री आया था ना, तो हमारा एंट्री वॉज एक्चुअली अबव द मूविंग एवरेज। ठीक है, मतलब मूविंग एवरेज नहीं बोल रहा है कि इसको सेल करना है। अभी ना इसमें मैंने बैक टेस्टिंग जो किया है ना, वो मूविंग एवरेज को कंसिडर करके भी किया है, मूविंग एवरेज को बिना कंसिडर किए भी किया है। बिना मूविंग एवरेज को कंसिडर किए ना, हमको रिटर्न ज़्यादा आए हैं। ओके, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। ओके ओके। तो यहाँ पे कैसे जो लोग मतलब ज़्यादा उनको ड्रॉडाउन्स नहीं देखने, ज़्यादा लॉसेस नहीं देखने,
ऐसे नहीं इसमें रिटर्न्स कम है, इसमें उल्टा ट्रेंड हम लोग काफ़ी अच्छे से कैप्चर कर पाते हैं, मतलब थोड़ा ऊपर, नहीं तो ये ट्रेंड सा मिस हो जाता अगर हम लोग 200 के नीचे क्लोजिंग का वेट करते तो। पर हमको इसमें 200 के नीचे भी एंट्री आया है जब वो 200 के नीचे गया था। तो आप क्या बोल रहे हैं कि मूविंग एवरेज यूज करो कि नहीं करो? सर वो ना ट्रेडर के माइंडसेट पे डिपेंड करता है, मतलब जो इंसान रेडी है कि हाँ ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मेरे को बहुत सारे लॉसेस देखने मिलेंगे तो डोंट कंसिडर 200 EMA। पर अगर आपको थोड़े रिटर्न्स कम मिल जाएं पर आपको माइंडसेट शांत चाहिए तो फिर EMA को यूज़ करो, आपके ट्रेड्स फिल्टर आउट हो जाएंगे थोड़े बहुत, समझ उतना सा डिफरेंस आएगा 200 EMA का। समझ। तो मैं पर्सनली 200 EMA यूज़ नहीं करता हूँ। ओके। पहले करता था, अब नहीं करता हूँ, क्योंकि अब मेरा वो माइंडसेट वैसा बैठ गया कि ओके मेरा रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है, मैं 3% के ऊपर अपना कैपिटल गंवाने को रेडी नहीं हूँ किसी भी ट्रेड में। अब यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस था दैट वाज 380 पॉइंट्स का, मतलब 38,000 का। तो यहाँ पे मेरे लिए मेगा लॉट ट्रेड करना वाज नॉट एडवाइजेबल, तो 8 मिनी लॉट्स, अच्छा, विच विल बी परफेक्ट फॉर माई रिस्क रिस्क मैनेजमेंट। ऐसा। तो स्टॉप लॉस एक बार रिवाइज करते हैं, स्टॉप लॉस फिगर कैसे आया आपका इस सेटअप के अंदर में? ATR को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया एंड उसको 10 के मल्टीपल पे ले गए जस्ट फॉर ईज। ऐसा। तो आपने वो स्टॉप लॉस वैसे निकाला। अब जब हम उसको लॉट साइज, मेन का लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लॉस इन अ क्वांटम एक्चुअल लॉस बहुत बड़ा दिख रहा है, इसलिए आपने मिनी कर लिया। मिनी कर लिया क्योंकि 38,000 मेरे रिस्क मैनेजमेंट के अगेंस्ट जा रहा है। ये एक्चुअली बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस आपने डाला कि मेन का जो ATR है उसी को यूज़ कर लिया एज अ रिस्क टूल डिसाइड करने के लिए कि मुझे मेन में करना है कि मिनी में करना है। एक्चुअली इंडिया के अंदर में अनफॉर्चुनेटली इक्विटी में मिनी नहीं है। मिनी नहीं है। बैंक निफ्टी जो पहले था ना मिनी कॉन्ट्रैक्ट, बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट था वो, तो अल्टीमेटली वो नहीं होने के कारण लोग ऑप्शंस में चले जाते हैं। और ऑप्शंस में जो ग्रीक्स का नॉलेज है तो वो सब लैक होने की वजह से नहीं बनते हैं पैसे। जनरली लोग बाइंग ही करते हैं, बाइंग ही प्रेफर, बाइंग तो पैसा खोने का ही घर खोने का, और सेलिंग भी जो है वो करंटली एडवाइजेबल नहीं है बिकॉज ऑफ वेरी लो फिक्स। अच्छा, कोई है जो बोलता है कि यार मुझे ना शाम को खाली कमोडिटी ट्रेड करना है, मैं दिन भर बिजी रहता हूँ, 6 बजे के बाद मैं घर आके कमोडिटी ट्रेड कर सकता हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ स्ट्रेटेजी हम बना लें जो कि शाम ही के लिए है, कि 6 बजे बटन चालू किए 12 बजे तक। इंट्राडे शाम मतलब तो इंट्राडे हुआ, मतलब शाम से रात को स्क्वायर ऑफ कर देना है। बन सकता है ऐसा कुछ? बैक टेस्ट करना पड़ेगा, मतलब अगेन जो एज है वो है रिस्क रिवॉर्ड, कि हम लोग हमारा रिस्क रिवॉर्ड कैसे रखते हैं, हम लोग उसको होल्ड कैसे करते हैं। अभी एक्यूरेसी तो सिर्फ 35-40% की है, बट यहाँ पे हमको जीता कौन रहा है, हम रिस्क मैनेज कैसे कर रहे हैं, ट्रेड को कितना होल्ड कर रहे हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू अ स्ट्रैटेजी। वैसा मेरा माइंडसेट काम करता है। अच्छा पृथ्वी, आप अपने कैपिटल पे ये काम कर रहे हैं, ठीक है, अब उसका तो एक साइज का अभी तो लिमिटेड है कैपिटल, बट सपोज आप 10 करोड़ का कैपिटल, 50 करोड़, 100 करोड़ का कैपिटल हो जाएगा, तब फिर आप इस सेटअप में इतना कैपिटल डाल पाएंगे? नहीं सर, फिर लिक्विडिटी इश्यूज आने लगेंगे, तो फिर इसका मतलब आपको और एक सेटअप चाहिए होगा, डाइवर्सिफिकेशन ऐड करने पड़ेंगे और चीज़ों में। तो डाइवर्सिफिकेशन आप स्ट्रैटेजी लेवल पे करोगे सेम इंस्ट्रूमेंट में कि मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट में? मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, तब फिर आपको इक्विटी ऑप्शन सभी कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि सर क्या हुआ था ना, 2022 में गोल्ड ने बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन दिया था, तो महीनों का ड्रॉ डाउन था गोल्ड का, पर उसी टाइम पे नेचुरल गैस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो उस टाइम पे अगर मैं सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्टेड नहीं रह के अगर अपने को नेचुरल गैस में भी डिवर्सिफाई किया रहता मैंने, तो फिर मेरा वो जो माइंडसेट जो बिगड़ा था ना वो नहीं बिगड़ता। तो आप अभी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कितने इंस्ट्रूमेंट्स में पोजीशन करेंगे? सर मैं चारों में करता हूँ, क्रूड, सिल्वर, गैस और गोल्ड में। चारों में ओपन रहता है? चारों में ओपन रहता है। जरूरी तो है ना? हाँ, एक साथ रहता है ओपन। हाँ। अच्छा, जरूरी है क्या कि पोजीशन एनी टाइम ओपन रहेगा ही? नहीं, नॉट नेसेसरी। तो RSI 60 के ऊपर है, उस पे डिपेंड करता है। जब सेटअप का एंट्री आया तभी। ऐसा कभी हुआ है कि कोई ट्रेड ही नहीं है, खाली बैठे? हाँ, रहता है, सब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही है। अच्छा, हाँ, अब देखो ना सर, अभी गोल्ड ही जो है, लोग गोल्ड की बात कर रहे हैं रिसेंटली, तो गोल्ड बहुत टाइम तक एक रेंज में था। तो आपका पैसा फिर खाली पड़ा है? खाली पड़ा है मेरा पैसा। एक चीज़ किया हुआ है मैंने
कि 60% मेरा फंड लिक्विड बीस में है, अच्छा 60% लिक्विड बीस में है, वो प्लेज किया हुआ है, एंड रिमेनिंग 40% मेरा लिक्विड है जो मेरा कुशन कैपिटल का काम करता है। क्यों रखना पड़ता है 40%? मार्क टू मार्केट के लिए? हाँ, मार्क टू मार्केट के लिए, क्योंकि इसे बार बार नहीं तो फिर लिक्विड बीस सेल नहीं करने पड़े ना, और लिक्विड बीज आप तो ब्रोकर को दे देते हैं, ब्रोकर को दे देते हैं प्लेज करने के लिए। ओके। तो ऐसे मतलब समझो 2-2.5% रिटर्न ज़्यादा आ जाएगा। कमोडिटी में एक्सपोजर ब्रोकर अलाउ करता है लिक्विड बीज से? हाँ करता है, ओके, कोटक करता है। अच्छा अच्छा। हाँ, ज़रूरत तो कमोडिटी नहीं करता ना, आपने बताया। हाँ, कोटक करता है। उस पर ब्याज चार्ज करता है? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं। अगर समझो मेरे पास M2M कैपिटल पड़ा है, उधर से डेबिट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो फिर कुछ चार्जेस नहीं लगते हैं। ओके। जो वन टाइम फी जो लगता है वही है बस। और मुझे अगर गोल्ड से सौदा निफ्टी में शिफ्ट करना हो तो मुझे क्या कोई अलग से एफर्ट डालना पड़ेगा उसके लिए, या अब ऑटोमेटिक हो जाता है? निफ्ट में समझा नहीं सही पॉइंट। मतलब मुझे क्या ब्रोकर को बोलना पड़ेगा कि मेरा मार्जिन कमोडिटी से हटा के इक्विटी में डाल दो? सर कोटक में एक ही जगह पे है। अच्छा। मतलब जीरोधा में ऐसा था कि हमको इक्विटी के लिए अलग था, कमोडिटीज़ के लिए अलग था। कोटक में फंड्स हम लोग इक्विटी में भी, मतलब कैश मार्केट में भी यूज़ कर सकते हैं, कमोडिटीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सेंट्रलाइज हो गया, सेंट्रलाइज। बहुत सही है, इजी हो गया लोगों के लिए। इसका ब्रोकरेज, क्योंकि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव है। हाँ सर, 0.001% ऑफ द टर्नओवर वैल्यू। ओके, दे डोंट हैव फिक्स्ड वाला इसमें, क्योंकि इंट्राडे ऑर्डर्स फ्री हैं, बट अगर हम लोग पोजिशनल में जा रहे हैं, NRML ऑर्डर जा रहा है ना, तो फिर 0.01% ऑफ ये तो 20 रुपये लेता था ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, ओवरनाइट में भी। हाँ, कोटक नहीं, अभी वो जो इनका एक ट्रेड यूथ प्लान है, तो ट्रेड यूथ प्लान में 20 रुपीज़ का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इंट्राडे फ्री दे रहे हैं हमको। अच्छा। पर उसमें 0.01% चार्ज कर रहे हैं कोटक सिक्योरिटीज। ठीक है, उतना बड़ा नहीं। हाँ, उतना मतलब ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो निगलेक्ट होती है। ठीक है, कि चार्जेस कितना बढ़ रहे हैं हम लोग किसी भी ट्रेड में। अभी फॉर एग्जांपल ये गोल्ड का ट्रेड है, इधर दिस इज द अमाउंट दैट इज मेड, ठीक है, एंड 13,000 मेरे चार्जेस हैं। ये कितना % है इसका, वो भी नीचे लाने का कोशिश करना है। बाप रे, 13,000 में STT है 7,200। कमोडिटीज़ में सर ये बहुत बड़ा इशू है, मतलब चार्जेस ही बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, पर ट्रेंड किसी मिल जाता है ना तो सर्वाइवल है सर। बरोबर है, वो तो खैर आपका हमने PL भी देखा है, तो सर्वाइवल तो हो ही रहा है, इसीलिए आप कर रहे हैं। हाँ। तो क्या करना है यहाँ से अब फर्दर लाइफ में? ये तो आपको लग रहा है कि आप ये अराइव्ड, अब यहाँ से क्या? सर फंड को ग्रो करना है। एक ना सर मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था, तो उसमें ना आपने बोला था कि 15, 20, 25 लाख का जो कैपिटल है ना, इनको ऑर्गेनिकली ग्रो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आई एम प्लानिंग कि मैं कहीं से फंडिंग उठाऊं या कुछ करूं, तो दैट आई एम प्लानिंग स्टिल। ऐसा है, मतलब अगर बड़े लेवल पे स्केल करना है, अभी 5 साल आई हैव गिवन टू माई फाउंडेशन, तब अगर जंप स्टार्ट चाहिए तो आई विल हैव टू गो फॉर दैट। तो उसमें क्या है, लाइसेंसेस हो सकता है आपको चाहिए होगा, और मेरा हिसाब से अब आपको एल्गो सिस्टम कि कैसे ये पूरा ऑटोमेट हो जाए, पूरा ऑटोमेट, ताकि खाली बटन चालू करो, बटन बंद करो, बस वो हो जाए। तो फिर आई थिंक एक्चुअली मुझे कुछ हद तक आप में अपना रिफ्लेक्शन भी दिखता है, क्योंकि मैं जब चालू किया था ऐसे ही किया था और ऐसे ही आगे बढ़े थे। बट अनफॉर्चुनेटली मैं टीम रिक्रूट करके वो प्रॉप डेस्क की तरफ चला गया। वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि इवेंचुअली, बट उसके लिए बड़ा कैपिटल चाहिए। बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए। हम लोग फॉर्चुनेट थे कि उस समय हमको मार्केट पैसा दे रहा था, तो बड़ा कैपिटल जल्दी बना पाए। आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिकली क्योंकि अभी मार्जिन्स भी पहले मार्जिन्स बहुत अच्छे से दे देते थे, अभी मार्जिन का इशू है। तो पहले 1 लाख रुपए पे 1 लाख बन जाता था, बट आज 10 लाख पे 1 लाख बन रहा है। बरोबर। तो रिटर्न सिग्निफिकेंटली डाउन हो गए बिकॉज देयर आर नो मार्जिन्स। Doing the right thing at the right time. Yes. तो एक काम करते हैं, बिफोर वी क्लोज, आपने बार बार बोला ना बैक टेस्ट किया, बैक टेस्ट किया, तो एक बार बैक टेस्टेड क्या रिजल्ट रहे हैं इस स्ट्रैटेजी के, दिखा दीजिए। जी सर अभी ये जो है ना, ये क्रूड ऑयल का बैक टेस्ट रिजल्ट है। दिस इज 2020, 21, 22, 23। सर ये
मूविंग एवरेज को कंसिडर नहीं किया गया है इसमें. Okay. लाइक विदाउट कंसिडरिंग मूविंग एवरेज. तो 2020 एक सर इस बैक टेस्ट रिजल्ट में क्या देखा हुआ है ना मैंने, जब कोई बड़ा ट्रेंड आता है ओके तो ATR जो है वो शूट हो जाएगा हमारा, ऊपर जाएगा. ATR को मीन पे रिवर्ट करना है. उसके लिए जो मार्केट है ना कुछ टाइम के लिए फ्लैट होने वाला है. तो यूजुअली जब भी हम लोग कोई बड़ा रिटर्न देखेंगे ना तो उसका हमको समझना है कि भाई मार्केट कुछ टाइम के लिए पैसा लेने वाला है हमसे. अब जैसे यहाँ पे अप्रैल के मंथ में कोविड तो जब क्रैश किया था क्रूड ऑयल तो हमको 38%, जैसे सर इंक्लूडिंग चार्जेस, हाँ 38% का हमको रिटर्न दिया था एक महीने में. और उसके बाद 2% लिया, 7% लिया, 3% लिया, 9% लिया. सर दिस इज़ दी एज. खाना बड़ा है, देना छोटा है. नाइस. तो सर फिर से 2%, 6%, बट एंड हमने क्या 46% प्लस पे. नाइस. 21 भी जो है इसमें महीने में 1.5, 5.8, इट एंडेड विद 36%. सर कोई एक महीना रहता है जो पूरे साल को संभालता है. एग्जैक्टली. ये महीना हमारी दिवाली है. तो वो महीना पता नहीं है कौन सा है, तो इसके लगे लिए रहना पड़ेगा. हर रोज शो ऑफ करना है. यही डिसिप्लिन है, यही साइकोलॉजी है. यहाँ पे 36% इसने जनरेट किया 21 में. 22 में भी 36 का आया था. 22% माइनस भी था, तो ड्रॉडाउन बहुत. ड्रॉडाउन इसमें डीप था. सर 2022 अगेन वॉलेटाइल ईयर था क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था. एंड इसके 44% आया, 44 आया भी था. बाप रे बाप. तो यही है, जब भी बड़ा रिटर्न आएगा ना तो हमको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा. इसका प्लानिंग करना पड़ता है. ये कमोडिटी थोड़ा खतरों के खिलाड़ी वाला के लिए है. हाँ. अगर आप पीसफुल वाला काम करना चाहते हैं तो प्रॉब्ली कमोडिटी मे नॉट बी द राइट. इसमें भी पर सर अगर आप अपना रिस्क प्रोफाइल रख रहे हो कि मैं 3% के ऊपर नहीं खोऊंगा तो फिर इतना माइंडसेट इशू नहीं आता. मतलब हर चीज़ रिस्क मैनेजमेंट ही है. एंड 23 में हमको 22% दिया था इसने. दिस इज़ फॉर क्रूड. और ये जो रिटर्न आप कैलकुलेट कर रहे हैं दिस इज ऑन योर मार्जिन डिप्लॉयड कैपिटल. जितना मेरा कैपिटल है मार्जिन पे नहीं है. इसमें चार्जेस सब इंक्लूड किए हुए हैं ऑलरेडी. अभी क्रूड के लिए अगर मैं आपको बताऊं ना तो सर ये कंबाइंड 2020 से लेके कैसा किया है तो ये इसका चार्ट रहा है. बाप रे. ऐसा ड्रॉडाउन देखिए, इतना वॉलेटिलिटी आता है इसमें. पर सर थिंग इज पहले दिया है फिर लिया है फिर दिया है. मतलब किसी स्टॉक के चार्ट की तरह ही एक अपना ये बन रहा है इसका भी. अब इसमें जो मार्जिन लगता है क्रूड को ट्रेड करने के वो लगभग 2 लाख तक का है. पर हमको कैपिटल 5 लाख चाहिए अभी मार्क टू मार्केट के लिए. हाँ मार्क टू मार्केट के लिए. अभी 5 लाख पे मैक्सिमम लॉस हम लोग 15 का ले सकते हैं, 15,000, उसके ऊपर का नहीं. अभी सेम गोज फॉर गोल्ड. गोल्ड में ना सर जैन फेब मार्च का या डेटा नहीं मिला ट्रेडिंग व्यू में, बट अप्रैल से लेके है तो अप्रैल वॉज -12%. उसका कंसिस्टेंटली पैसा था. आपने नोट किया सर क्रूड के कंपैरिजन में गोल्ड थोड़ा बहुत सही है, ज़्यादा दे रहे हैं. हाँ. एक महीने में 30% आया है, 10 गया है, 6 गया है. बट आने को सर ये जो बड़े 2 महीने हैं ना ये हमको कैप्चर करने हैं कैसे भी करके, तभी हमारा सिस्टम काम करेगा. तो ये अप्रैल से दिसंबर तक इसका रिटर्न 55% है. बट दिस विल बी लोअर जैन फेब मार्च को अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो. अभी यहाँ पे भी आप देखेंगे 25% आया है, 2022 में 31% आया है, 23 में 52% आया है. 23 अब सर ये जो मैं 22 में ड्रॉ डाउन की बात कर रहा हूँ सर वो ये 3 महीने थे. इन्होंने बहुत पैसा लिया. मतलब अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊँ ना सर ऐसा गया है. अरे बाप. तो यहाँ पे साइकोलॉजी इशू हो जाएगा अगर आपका रिस्क मैनेज नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप डिसिप्लिन नहीं हो, साइकोलॉजी इश्यूज आएंगे. और यहाँ पे आई वुड रादर बी ऑप्टिमिस्टिक एंड रॉन्ग देन बीइंग पेसिमिस्टिक एंड राइट काम आता है. ब्रिलियंट. एंड सर दिस इज़ नेचुरल गैस जो बहुत नोटोरियस है. इसमें भी बहुत स्विंग्स रहते हैं. ये मंथली तो फिर भी थोड़ा स्मूथ दिख रहा है, बट जब हम ट्रेड वाइज रिपोर्ट देखते हैं ना तो ये बहुत परेशान करता है. मतलब साइकोलॉजी के साथ खेलेगा ये चीज़. तो इसमें सेम 26%, 32%, 22 में 266% दिया है. इसमें एक ही जो ट्रेड था ना ये 33, 53, 39, 44 तो सारे मैसिव रिटर्न्स वाला ईयर था फॉर नेचुरल गैस. 23 में 24%. जो ये इनका बैक टेस्टेड
डेटा है ये। और सर किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं किया है, कोड के खुद किया है। ओके, खुद करने का भी बेनिफिट है सर, एक्सपीरियंस मिलता है करेक्ट। देखने का कि ट्रेड कैसे चला था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था एंड ऑल। वेरी गुड पृथ्वी, मज़ा आया। वेरी देयर इज अ स्ट्रक्चर in your thought process, and I'm very glad that you are giving a very high weightage to your structure. But commodity के अंदर में बहुत मुश्किल होता है इसको कंटिन्यू करना the way you have been doing. Then obviously I will expect you to diversify, get into other asset class. दुर्भाग्य है कि करेंसी इंडिया में बंद हो गया, नहीं तो कमोडिटी करेंसी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। कमोडिटी वॉलेटाइल होती है, करेंसी नॉन वॉलेटाइल होती है, तो वो दोनों मिल के ना स्मूदन आउट कर देती है। वही मेरा करियर का इस्टेब्लिशमेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य है कि करेंसी बंद हो गया, तो अब शायद आपको ये वॉलेटिलिटी के साथ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट को ऐड कर लेना चाहिए जो रिलेटिवली लेसर वॉलेटाइल है। वो इक्विटी में ही ढूंढना पड़ेगा, वो आई एम श्योर यू कैन फिगर आउट। आपका आरएस मॉडल है, मैं उस पे वर्कआउट यस, दैट इज वेरी लेस वॉलेटाइल, वेरी पीसफुल, तो वो आप देख सकते हैं। छोटा ड्यूरेशन का आरएस आप देख सकते हैं कि डेली और 2 आवरली चार्ट पे वहाँ वॉलेटिलिटी आपको कंट्रोल। सर वो भी करके रखा है मैंने। अच्छा, करके रखे हैं, सारे लगाए हुए हैं। अरे नाइस। ये डेली आरएस, ये डेली आरएस है, मंथली आरएस, वीकली आरएस, इनको ट्रैक करता रहता हूँ, ट्रेड देखता रहता हूँ, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है एंड वो भी लगा के रखा है। गुड, मज़ा आया पृथ्वी, वाज फन टॉकिंग टू यू, वेरी सूदिंग एंड बस आप ऐसे अच्छा करते रहिए। और बहुत प्राउड फील करता हूँ कि कुछ योगदान हमारी तरफ से रहा। जी, आप हमारे स्टूडेंट रहे ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में। आई एम वेरी प्राउड दैट यू हैव योर ओन फ्रेमवर्क, ओन सेटअप। आपने हमको कॉपी पेस्ट नहीं किया, आपने अपना एक थॉट प्रोसेस बिल्ड किया। दैट इज समथिंग विच आई एस्पायर दैट ऑल माई स्टूडेंट्स डू दैट। थैंक यू सर। थैंक यू आने के लिए बॉम्बे, कलकत्ता, बॉम्बे से, एंड लेट्स स्टे इन टच। यस, थैंक यू। थैंक यू। ऑलराइट दोस्तों, ये थे पृथ्वी, 28 साल के, एकदम यंग, और पैशन और मेहनत ये इसके एपिटोम है। हम सबको इंस्पायर होना चाहिए, चाहे आप जिस भी एज के हैं। यंग थॉट प्रोसेस इतना ज़बरदस्त है कि इनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं, और ये सब फेस टू फेस वीडियो से हम यही कोशिश करते हैं आपको कम्युनिकेट करने की कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। ये पता हो गया ना, तो कोई भी शर्मा जी, मेहता जी, चंद जी आके आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए लास्ट तक। शाबाशी है आपको कि आप लास्ट तक रुके रहे। एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट, डू कमेंट इन दिस वीडियो नीचे में। और अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.